सलाम दोस्तों दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए उसका रेलवे का निज़ाम उसकी मुआशी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती तरक्की के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि दुनिया में रेलगाड़ी के सफ़र को इंतहाई महफूज और इंतहाई पायदार सफ़र के तौर पे देखा जाता है। चूँकि रेल का सफ़र जो है एक महफूज भी है और माहौलियाती दोस्त भी है, तो यही वजह है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेल के सफ़र को तरजीह देते हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया भर में 1.8 बिलियन लोग रोज़ाना ट्रेन के सफ़र से फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे पहली ट्रेन कब चली, किस मुल्क ने ये पहली ट्रेन चलाई और दुनिया के कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनका रेल सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ये सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दुनिया में सबसे पहला मुल्क यूनाइटेड किंगडम था, जिसने अपने 1804 के अंदर एक पहला स्टीम लोकोमोटिव इंजन जो कि फर्स्ट पावर स्ट्रोक था, एक पावर स्ट्रोक के साथ उसने ये इंजन चलाया और एक बेहतरीन इसका तजर्बा किया और कामयाब तजर्बा किया और पहली ट्रेन 1804 के अंदर यूनाइटेड किंगडम ने चलाई। उसके बाद वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके बाद जदीद से जदीद हर मुल्क ने अपने रेल के निज़ाम को, रेल के नेटवर्क को बेहतरीन किया, बेहतरीन से बेहतरीन कर लिया और आज देखा जाए तो दुनिया का रेल नेटवर्क जो है वो बहुत ही जदीद है। ना सिर्फ जदीद है बल्कि रेल के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इंतहाई महफूज तस्वुर किया जाता है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रेल का नेटवर्क जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी फैल चुका है। यही वजह है कि जिसकी वजह से कई ऐसे ममालिक हैं जो कि जिन्होंने तिजारत रेल के ज़रिए एक ममालिक से दूसरे ममालिक को तरजीह दी है। दोस्तों दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जो कि अपनी बरामदात को रेल के ज़रिए तरजीह देते हैं, अपनी इक़्तिसादी तरक्की को रेल पर तरजीह देते हैं, रेल के नेटवर्क पर तरजीह देते हैं। उन्होंने अपने रेल के सिस्टम को इस कदर बेहतरीन और इस कदर जदीद बना लिया है ताकि वो अपने मुल्क में इक़्तिसादी और माशी तरक्की को फ़रोग़ दे सकें। दोस्तों रेल का जो सिस्टम है, रेल का जो सफ़र है, वो एक आम आदमी की सवारी भी तस्वुर किया जाता है। इसलिए क्योंकि रेल का जो सफ़र होता है वो इंतहाई महफूज और इंतहाई सस्ता होता है बनिस्बत दूसरों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के। यही वजह है कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो रेल का सफ़र करते हैं। दोस्तों दुनिया के 5 ऐसे बड़े ममालिक हैं जिनको दी गार्डियन के बारे में लिखता है कि दुनिया के 5 ऐसे ममालिक जिनका रेल का जो नेटवर्क है वो दुनिया भर में सबसे जदीद है और सबसे वसी नेटवर्क है। 5 ऐसे कौन से ममालिक हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो कौन से हैं। दोस्तों दुनिया में 5 ऐसे बड़े ममालिक हैं जिनका रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों दुनिया में जो सर फहरिस्त मुल्क है रेल नेटवर्क में और रेल सिस्टम में जिनका रेल नेटवर्क दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है वो अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका का जो रेल नेटवर्क का रकबा है वो 2,50,000 किलोमीटर पर मुहित है। दोस्तों अमेरिका में ये उनका जो रेल नेटवर्क है वो तकरीबन 80% माल बरदार लाइनें कवर करती हैं, जबकि जो बाकी 20% बनता है जो 45,000 किलोमीटर रकबा है उस पर मुसाफिर ट्रेनें चलाई जाती हैं। और अमेरिका में ये जो रेल नेटवर्क है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चलाया जाता है, हुकूमत के तहत नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया भर में सबसे पायदार और महफूज तस्वुर किया जाता है और जदीद है। दोस्तों चाइना दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो कि रेल नेटवर्क के लिहाज से उन ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है, जिनका रेल नेटवर्क दुनिया में 5 ममालिक की फहरिस्तों में दूसरे नंबर पर है। जो चाइना का जो रेल नेटवर्क है वो 1,00,000 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। दोस्तों चाइना का जो ये नेटवर्क है वहाँ की हुकूमत के ज़ेर सरपरस्त है, जो कि चाइना रेलवे कॉरपोरेशन के ज़रिए चलाया जाता है। इस इदारे को जो रेल नेटवर्क का जो उनका सिस्टम है उसको सिर्फ हुकूमत ही कंट्रोल करती है। दोस्तों चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने न सिर्फ अपनी आबादी को कंट्रोल किया बल्कि उनको तरक्की के राह पर गामजन किया और उनको इक़्तिसादी तरक्की और उसने न सिर्फ अपनी आबादी को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया बल्कि उनको शऊर और बेदार किया कि वो तरक्की कर सके। दोस्तों यही वजह है कि चाइना की जो रेल नेटवर्क सिस्टम है उन्होंने 2013 के अंदर 1.8 बिलियन लोगों को, मुसाफिरों को
सहूलत फराहम करके दुनिया का दूसरा मुल्क होने का एजाज़ हासिल किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक साल में लोगों को सहूलत फराहम करी। और इसके बाद अगर हम बात करते चलें, आगे हम बात करें, तो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है, जिसका रेल नेटवर्क का जो रकबा है वो 85,000 किलोमीटर है। दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क रशिया। दोस्तों रशिया का जो रेल नेटवर्क सिस्टम है वो इस हिसाब से अहमियत का हामिल है, क्योंकि रशिया ने ना सिर्फ अपने रेल नेटवर्क को अपने दूसरे शहरों के साथ जोड़ा है, बल्कि अपने रेल नेटवर्क को उसने दूसरे ममालिक के साथ भी जोड़ा है, जो कि उसकी इक्तिसादी और माशी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों रशिया दुनिया के उन वाहिद ममालिक में से एक मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। दोस्तों यही वजह है कि रशिया ने ना सिर्फ यानी कि रूस ने ना सिर्फ अपने रेल नेटवर्क को यूरोप के साथ साथ एशिया में भी फैलाया है, जिससे उसकी माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों रशिया में जो रेल नेटवर्क है ये भी वहाँ की हुकूमत की ज़ेर सरपरस्त कंट्रोल किया जाता है, और रूस की 12 अहम लाइनें हैं जो कि एशिया और यूरोपीय ममालिक के साथ बराह रास्त मिलती हैं और उनके राब्ते का सबब बनती हैं। इन ममालिक में फ्रांस, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया ये ममालिक शामिल हैं, जिनके साथ रूस अपना बराह रास्त रेल नेटवर्क कायम कर चुका है। दोस्तों इंडिया इन 5 ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आता है, और इंडिया का जो रेल नेटवर्क का रकबा है वो 64,000 किलोमीटर पर है। इंडिया उन ममालिक में शामिल होता है जो कि इनका रेल नेटवर्क सिस्टम है जो कि बेहतरीन और जदीद है। यही वजह है कि इंडिया ने अपने रेल नेटवर्क को 17 डिवीज़न में तकसीम किया ताकि वो अपने रेल के ऑपरेटिंग सिस्टम को मज़ीद बेहतर तौर पर चला सके। इसी की बदौलत इंडिया में रोज़ाना की बुनियाद पर 19,000 ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिनमें से 13,000 मुसाफिर ट्रेनें हैं और 7,000 मालबरदार ट्रेनें। दोस्तों इंडिया ने अपने बेहतरीन रेल नेटवर्क के ज़रिए 2013 में दुनिया का वाहिद रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उन्होंने 8 बिलियन लोगों को सहूलत फराहम करके दुनिया का फर्स्ट रिकॉर्ड कायम किया, जो अभी तक कायम है। अब दोस्तों आखिर में इन ममालिक में वो मुल्क आता है जो कि इन रेल नेटवर्क सिस्टम के लिहाज से दुनिया का 5वां मुल्क है, जो कि कनाडा है। दोस्तों कनाडा यहाँ निहायत अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि कनाडा ने न सिर्फ अपने रेलवे नेटवर्क को शहरों के साथ साथ दही इलाकों में तकसीम किया। दोस्तों कनाडा में जो ये रेल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैनेडियन नेशनल रेलवे और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों कनाडा का जो इंट्रा सिटी रेल नेटवर्क है वो 12,500 किलोमीटर बनता है। दोस्तों कनाडा यहाँ निहायत अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि इसने न सिर्फ अपने रेलवे नेटवर्क को शहरों में बल्कि दही इलाकों तक इसको पहुँचाया है। यही वजह है कि कनाडा का जो रेलवे नेटवर्क है वो निहायत वसी और अरीज समझा जाता है। दोस्तों कनाडा के अंदर 2 ऐसे कॉरपोरेशन के हैं जिनका नाम अल्गोमा सेंट्रल रेलवे और ओंटारियो नॉर्थलैंड रेलवे है, जो कि ये 2 कॉरपोरेशन हैं जो कि कनाडा का जो रेलवे सिस्टम है दही इलाकों के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं। दोस्तों कनाडा जो है वो बहुत ही निहायत अहमियत का हामिल है इन्हीं की बदौलत, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने रेलवे के ज़रिए अपने देहात को शहरों के साथ जोड़ा, बल्कि उनको तरक्की के एक बराबरी मौके जो होते हैं वो फराहम किए अपने रेलवे के ज़रिए। दोस्तों अब आखिर में बात करते चलें तो हम अपने मुल्क की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे सिस्टम है वो निहायत ही बहुत सीधा है, यानी कि बहुत ही पुराना है। आज़ादी से भी पहले का जो रेलवे नेटवर्क है वो बिछा हुआ है। अभी तक हुकूमत ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया है, उसको तब्दील नहीं किया, उसी को चलाए जा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे नेटवर्क की रकबा है वो 7,791 किलोमीटर बनता है टोटल। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो सबसे तवील रेलवे ट्रैक है वो कराची से पेशावर बनता है, जो कि खैबर मिल के ज़रिए चलाया जाता है, जो कि पाकिस्तान की ट्रेन है।
دوستوں یہاں یہ بات لمحہ فکر ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ریل کو چھوڑ کے دوسرے موڈس آف ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ریلوے کی ناقص انتظامیہ، کیونکہ پاکستان ریلوے میں کوئی سہولیات نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا شکوہ یہی رہتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو بچانے کی خاطر دوسرے ذرائع کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ریلوے کو اکثر ہر سال ہی خسارے کا سامنا رہتا ہے۔ دوستوں بات کریں تو پاکستان ریلوے جو ہے وہ انتہائی بوسیدہ نظام کے ساتھ ابھی تک چل رہی ہے۔ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان ریلوے نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ریلوے انتہائی پستی کا شکار ہے، اور جو کہ ہر سال مسافروں کی تعداد میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان ریلوے کے پاس انجنوں کی تعداد کم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرینوں کی تعداد بھی کم ہے، جو کہ مسافروں کے دوسرے ٹرانسپورٹ کی طرف رجحان کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم پاکستان ریلوے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ اس پر سنجیدگی سے کام کرے اور لوگوں کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹرینیں چلائیں، تاکہ ان کو سہولت ہو سکے اور بہتر کر سکے نظام کو۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنے ریل نیٹ ورک کو بہتر کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر سنجیدگی سے عمل کرے اور مشکل فیصلے کرے، تاکہ اپنے ریل نیٹ ورک سسٹم کو دنیا کے باقی ممالک کے برابر لایا جا سکے۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی تجاویز ہمیں بتائیں کہ کس طرح پاکستان ریلوے کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ دنیا کے کون سے ایسے ممالک ہیں جن کی ریلوے کا نیٹ ورک ان ممالک سے بھی زیادہ مزید بہتر ہے۔ امید ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔